नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम आप सबको आनंद मार्ग दर्शन के आलोक में अर्थात आनंद मार्ग दर्शन के दृष्टि में भारतीय दर्शन के जो योग दर्शन है उसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले हम बताए हैं कि जो सांख्य दर्शन में मूलतः 24 संख्या को सृष्टि का आदि कारण बताया गया है। उसी सृष्टि बनी है। प्रकृति 24 तत्वों के माध्यम से ये सृष्टि किए हैं। यहाँ पर प्रकृति को प्रधान माना गया है, मूल सृष्टि का कारण माना गया है। किंतु आनंद मार्ग दर्शन इस दृष्टि को नकारते हुए कहते हैं प्रकृति जो है वो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, प्रकृति अंधा शक्ति है और उसके पीछे जो चैतन्य सत्ता है, चैतन्य के स्पर्श के बिना, चैतन्य के सपोर्ट के बिना सृष्टि की रचना संभव नहीं होती है। वो जो चैतन्य सत्ता है वही पुरुष सत्ता है और चैतन्य सत्ता के देह पर ही प्रकृति अपने त्रिगुणात्मक जो शक्ति है सत्वरजो और तमो उसके बंधन से ही इस सृष्टि की रचना हुई है, जो कि कहा गया है शक्तिशा शिव से शक्ति, अर्थात शक्ति जो है वो शिव की ही शक्ति है, अर्थात पुरुष की ही शक्ति है। आज आइए हम आनंद मार्ग दर्शन की दृष्टि में जो योग दर्शन की है चर्चा करते हैं। योग दर्शन का मतलब ही होता है पातंजलि का योग दर्शन। महर्षि पातंजलि अर्थात महर्षि पातंजलि का आगमन भगवान श्री कृष्ण के आगमन के बाद हुआ है और महर्षि पातंजलि जी सांख्य दर्शन के जो ईश्वर तत्व को मानते हुए उनके और योग की जो सूत्र बताए हैं, योग किस तरह से समाधि तक मनुष्य को पहुंचाते हैं, कैवल्य अवस्था तक पहुंचाते हैं, वो सारे चीज़ों पे चर्चा किए हैं। और योग की उनकी एक विशेष परिभाषा है और उनके योग को हम लोग राय योग के रूप में जानते हैं, राजयोग, और उसको कह सकते हैं हठ योग भी है। राजयोग का दूसरा नाम हठ योग। तो योग का उनकी जो परिभाषा है उनके अनुसार ये है कि योगस्य चित्तः वृत्तिः निरोधः, अर्थात योग का मतलब ही है चित्त के वृत्तियों को निरोध करना, अर्थात उसको सस्पेंड कर देना या ख़त्म कर देना। अर्थात योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो चित्त के वृत्तियों को ख़त्म कर देता है, तभी कैवल्य की अवस्था प्राप्त होती है, समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। इसमें आनंद मार्ग दर्शन जो है इस बात को नहीं स्वीकारते हैं। वो कहते हैं आनंद मार्ग दर्शन में जगतगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि जो मन जो है हमारा, जो ये चित्त है, ये चित्त डायनामिक फोर्स है, चंचल है। और ये जो डायनामिक फोर्स है, इसकी डायनामिसिटी, इसकी जो कार्यकारिणी शक्ति जो है कह सकते हैं वो वृत्तियां हैं। अर्थात वृत्तियों के प्रोपल्सन से ही मन में डायनामिज्म सृष्टि होता है, अर्थात गति जो है सृष्टि होती है। जिस तरह से जैसे कोई एक व्यक्ति अपने जीविका निर्वाह के लिए कुछ काम करते हैं, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी कर्म करते हैं, वो बौद्धिक कर्म, वो फिजिकल कर्म, जो भी कर्म करते हैं उसके पीछे एक ही उद्देश्य रहता है, उसके माध्यम से उनको कुछ अर्थ मिले और जिस अर्थ से वो अपने
अस्तित्व का, शरीर का भरण पोषण करे। तो ये जो वृत्तियां हैं, इसीलिए बोला जाता है कौन सा वृत्ति, तो कृषि वृत्ति है, कोई कहते हैं शिक्षा वृत्ति है, कोई बोलते हैं किरानी वृत्ति है, अलग अलग वृत्ति। वृत्ति का मतलब यहाँ पर है प्रोफेशन, अर्थात जिसके द्वारा अपने अस्तित्व को रक्षा करते हैं। ठीक उसी तरह से मन का अस्तित्व, मन का जो गति, वो निर्भर करता है वृत्तियों की गति के ऊपर। जैसे कि मन में वृत्तियां हैं और माना जाता है मुख्यतः वृत्तियां 50 है, जो कि अंतर और बाहर काम करती है, 2 डायरेक्शन में। तो इसीलिए कहा जाता है 50 × 2 = 100, माने 100 हो गया। और फिर वो 10 डायरेक्शन में कार्यरत होता है, इसलिए 100 × 10 हो गया 1000। तो कह सकते हैं कि वृत्तियां 1000 है और 1000 वृत्तियों के प्रोपल्शन के कारण, उसके गति के कारण ही मन चलता है। और उस मन के, उस वृत्तियों को अगर हम नाश कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो मन की गति भी खत्म हो जाती है, अर्थात मन का मृत्यु हो जाती है। तो योग को माध्यम से अगर मन को ही मार देते हैं तो फिर हमारी लक्ष्य प्राप्ति कैसे हो सकता है? क्योंकि कहा जाता है कि योग हम जो करते हैं कैवल्य की अवस्था, तो मन तो वहाँ मर गया। मन जब मर जाता है तो फिर आगे हम कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि योग का जो प्रयास है, अभ्यास है, वो फिजिको साइकिक है, फिजिको साइको स्पिरिचुअल है, अर्थात भौतिक जगत से मनोजगत, मनोजगत से आध्यात्मिक जगत का, आत्मिक जगत का हायर लेवल में जाएंगे। तो जिसके माध्यम से हम जाएंगे, जो हमें वहाँ ले जाएगा, अर्थात कौन? वो हमारा मन। और मन ही वहाँ मर गया, डेड हो गया, तो आदमी का अस्तित्व भी वहाँ खत्म हो जाता है। इसीलिए ये परिभाषा जो है विज्ञान सम्मत नहीं है और ये परिभाषा युक्ति संगत नहीं है। इसलिए वृत्तियों को मारना नहीं है। तो क्या करना है? यहाँ पर आनंद मार्गदर्शन जो है वो कहते हैं क्या? संयोगो योगो इत्युक्ते जीवात्मा परमात्मना, अर्थात संयोगो योगो, संयोजन करना, जोड़ना, किससे? जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ देना, कनेक्ट कर देना, यूनाइट कर देना, यूनिफाई कर देना ही योग है। अर्थात संयोगो योगो इत्युक्ते जीवात्मा परमात्मना, जीवात्मा से परमात्मा को मिलन ही योग है। और इस योग में वृत्तियां मददगार है। ये वृत्तियों में जो डायनामिज्म है वो गति है। उस गति के स्पीड से ही, जैसे हम रॉकेट परिचालन करते हैं, रॉकेट चलाते हैं, प्लेन चलाते हैं, वो तो डायनामिज्म है, डायनामिक फोर्स है। अगर वो गति खत्म हो जाए तो वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ठीक उसी तरह से ये जो मन रूपी जो जहाज है, इस जहाज को हम लेके जाएंगे परमात्मा के पास। तो जाएंगे कैसे? अगर उसमें जो फ्यूल देने वाली जो डायनेमिक फोर्स है, उसको चलाने वाली जो शक्ति है, वही नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा? नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर वृत्तियों का नाश की बात नहीं होती है आनंद मार्गदर्शन में। आनंद मार्गदर्शन में ये कहा जाता है कि जो मन की जो गति है वो जैसे वो बहुमुखी है, कई डायरेक्शन में जाते हैं। अब उस गति को नियंत्रण करके, नियंत्रण और सस्पेंशन में अंतर है। कंट्रोल में रखना, नियंत्रण में रखना और नियंत्रित उस गति को चैनलाइज कर देना, डायरेक्ट कर देना, वो डायरेक्ट करके वो जो टारगेट में फिक्स कर देना, मिला देना, वही तो योग है। इसलिए यहाँ पर मन है, मन की वृत्तियाँ हैं, वृत्तियों को नियंत्रण करने की बातें होती हैं। और वृत्तियों को नियंत्रण करके अपना लक्ष्य जो है, परम लक्ष्य,
वो है परम चैतन्य। उस परम चैतन्य तक पहुंचाना, उनके साथ लिंक कर देना, उनके साथ जोड़ देना, वही योग कहा जाता है। इसीलिए देखेंगे कि ये जो दोनों परिभाषाएं हैं बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि पतंजलि योग में और एक चीज़ है, पतंजलि योग दर्शन में ईश्वर की चर्चा तो हुई है, लेकिन ईश्वर प्राप्ति के लिए जो प्रचेष्टाएं हैं उसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। और ईश्वर प्राप्ति ही, ईश्वर में मिलना ही होगा, ये भी नहीं बताया गया है। यहाँ पर कई चीज़ें और बताए गए हैं जो बहुत अच्छी है। जैसे पतंजलि योग में कहते हैं योगा कर्मशु कौशलम, अर्थात योग करने से कर्म दक्ष हो रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। आदमी अगर योग का अभ्यास करते हैं तो वो सकुशल बनते हैं, स्किल्ड बन जाते हैं और एक्सपर्ट बन जाते हैं। योग करके किसी भी डायरेक्शन में अगर आप चलेंगे, अगर अपने वृत्तियों को नियंत्रण कर लेते हैं, कंसंट्रेट कर लेते हैं, तो कोई भी जीविका करने में आपको सुविधा होती है। ये बात जो महर्षि पतंजलि के कहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात योग जो है वो कर्म कौशल डेवलप करता है। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में ईश्वर तत्व के बारे में जो चर्चा हुई है वो क्या है? वो है ईश्वर एक ऐसा सत्ता है, कहा जाता है क्लेश कर्म विपाक, अर्थात ईश्वर क्लेश कर्म और किसी तरह से विकृतियां नहीं होती है। माने ईश्वर ऐसा तत्व है जिसमें क्लेश नहीं होता है, उसमें विकृतियां अर्थात डिस्टोर्शन नहीं आती है। जो परामृष्ट पुरुष है वो ईश्वर है, वही ईश्वर है। किंतु यहाँ पर आनंद मार्गदर्शन में जो ईश्वर तत्व की चर्चा हुई है वो कहा गया है ईशति यह सह ईश्वरः, अर्थात ईश्वर वो है, वो सिर्फ क्लेश कर्म और विपाक ही नहीं है, वो सब कुछ के नियंता है, नियंत्रक है। ही इज द कंट्रोलर। और कंट्रोलर का मतलब ही समझते हैं कि जो कंट्रोलर है तो है वो ऑपरेट भी करते हैं, वो सर्वेक्षण भी करते हैं, देखते भी है, निरीक्षण भी करते हैं। वो सब कुछ उनके हाथों में है, सब कुछ के वो साक्षी है, सबको वो नियंत्रण करते हैं। इसीलिए पतंजलि योग दर्शन में जो ईश्वर तत्व की जो चर्चा हुई, क्लेश कर्म विपाक परामृष्ट पुरुष, वो ईश्वर, ये वैज्ञानिक नहीं है और इसको युक्ति सम्मत हम नहीं मान सकते हैं कि ईश्वर शब्द के ईश शब्द से आया है। इसका मतलब ही होता है नियंत्रण करना, अर्थात ईशति यह सह ईश्वरः, अर्थात ईश्वर वो है जो सबके नियंता है, सबके मालिक है, सब कुछ वही है। अर्थात ये दुनिया की जो संरचना है उन्हीं की मानस कल्पना है। जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं द थॉट, द एंटायर क्रिएशन इज द थॉट प्रोजेक्शन ऑफ दैट सुप्रीम, अर्थात वो जो ईश्वर है, परम ब्रह्म है, उन्हीं के ये सृष्टि है, ये जगत उन्हीं की मानस कल्पना, अर्थात उन्हीं के मानस धातु मन के अंदर ही ये संपूर्ण सृष्टि है। उनके मन के अंदर ही इस सृष्टि रचना, पालन और इनका अंत अर्थात संहार होता है। इमेजिनेशन है, उन्हीं की इमेजिनेशन है, इसलिए सब कुछ उन्हीं के अंदर है, उनके बाहर में कुछ भी नहीं है। तो जैसे अब सोच सकते हैं कि पतंजलि योग उनकी क्रिटिसिज्म नहीं, लेकिन दार्शनिक कुछ त्रुटि विच्युतियों को जगतगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने खत्म किए हैं। जैसे पतंजलि योग में भक्ति का कोई विशेष स्थान नहीं है और न ही गुरु का कोई विशेष स्थान यहाँ पर चर्चा किए गए हैं, किंतु आनंद मार्ग दर्शन में योग के साथ साथ गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि गुरु के
निर्देशन के बिना अगर हम योग करते हैं तो हम योग भ्रष्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और गुरु वो संरक्षण, निरीक्षण, डांट, फटकार, दमन हर तरह से भक्त को क्या करते हैं, वो डायरेक्शन देते, सही दिशा निर्देशन देके उनको उस परम पद तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो है गुरु। इसलिए गुरु की जो परिभाषा है वो आनंद मार्ग में है, आनंद मार्ग दर्शन में है। वो क्या है? भावातीत सेतु तारक ब्रह्म। भाव और भावातीत, मन है भाव जगत और मन से ऊपर का जो भावातीत अवस्था है, चैतन्य अवस्था है। तो इस भाव और भावातीत के बीच में जो ब्रिज या पुल का काम करते हैं, कनेक्टर का काम करते हैं, लिंक का काम करते हैं, वहाँ पर अंधकार को डिस्पेल करके, अंधकार को दूर करके जो परम पद तक पहुँचाते हैं, जिनकी कृपा से, जिनकी इच्छा से इंसान उस परम पद को प्राप्त करते हैं, वही है परम ब्रह्म, वो है तारक ब्रह्म। इसलिए कहा जाता है आनंद मार्ग में ब्रह्मैव गुरुरेका ना परः, माने ब्रह्म ही एकमात्र गुरु है, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए ब्रह्म ही स्वयं, परम ब्रह्म स्वयं वही तारक ब्रह्म के रूप में आते हैं, वही प्रकृत गुरु है, वही आदर्श गुरु है, वही सदगुरु है, वही मनुष्य को, जगत को, सिर्फ मनुष्य को नहीं, सृष्टि के सभी जीव जंतु चर अचर सबको मुक्तिदाता, मोक्षदाता, त्राता है। किंतु पातंजलि योग दर्शन में गुरु का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। और एक बात इसमें है, पातंजलि योग दर्शन में भक्ति का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, भक्ति की यहाँ पर चर्चा ही नहीं हुई है। किंतु आनंद मार्ग दर्शन ये कहता है कि योग जो है वो भक्ति बिना निरस हो जाता है और ईश्वर का जो अधिष्ठान है वो भक्ति बिना नहीं होता है। जैसे एक श्लोक में कहा गया है, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नचः मद्भक्ता यत्र गान्ते तत्र तिष्ठामि नारदः। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो ड्राई हार्टेड जो योग, सिर्फ योग करते हैं, हठ योग करते हैं, इनके हृदय में मैं नहीं रहता हूँ, न मैं वैकुंठ में रहता हूँ। मद्भक्ता यत्र गान्ते तत्र तिष्ठामि नारदः, अर्थात मेरे भक्तगण जहाँ मेरा नाम गान अर्थात भक्ति में डूबे रहते हैं, भजन में डूबे रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, वहीं पर मैं अपना सिंहासन, अपना केंद्र स्थापित करता हूँ। अर्थात मनुष्य के मन मंदिर में ही वो अपना केंद्र स्थापित कर लेते हैं। अर्थात ईश्वर हमारे मन और मन दिल में अंदर में है। इस चीज़ को अनुभूति भक्ति तत्व के माध्यम से ही कहा जाता है। आनंद मार्ग और कहते हैं कि भक्ति क्या है? भगवत सेवा है, भक्ति आनंद स्वरूपा है और भक्ति जो है भक्तों का जीवन है। भक्ति भगवत सेवा, भक्ति प्रेम स्वरूपिणी, भक्ति आनंद स्वरूप है, भक्ति ही भक्त का जीवन है। अर्थात भक्ति सृष्टि का सेवा, परमात्मा का सेवा है। भक्ति प्रेम स्वरूपा है, सबसे प्रेम करना ही भक्ति है, ईश्वर से प्रेम करना ही भक्ति है। और प्रेम के बिना सेवा नहीं होता है, और सेवा और प्रेम से ही इंसान उस आनंद स्वरूप को प्राप्त करता है। और इसके बिना भक्ति का जीवन, भक्त का जीवन ऐसे ही होता है जैसे बिन पानी के मछली छटपट करके मर जाते। इसलिए ड्राई हार्टेड हठ योगी वो कभी भी ईश्वर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐश्वरिक शक्ति को जरूर वो प्राप्त कर लेते हैं हठ योग के माध्यम से, किंतु परम पद की प्राप्ति उनसे कोसों दूर है। इसलिए आनंद मार्ग योग दर्शन एक पूर्णांग योग दर्शन है।
जो भक्ति गुरु तत्व और वैज्ञानिक पद्धति है, युक्ति सम्मत है, रेशनल है, और जो कहता है कि परम पद को प्राप्त करने के लिए भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ है और योग उस भक्ति तत्व को बढ़ाने में और अन्यतम काम करता है। इसलिए योग और भक्ति ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तभी जीवन में चार चांद लगता है, ये जीवन चकाचौंध हो जाता है और ये जीवन आनंद स्वरूप हो जाता है। और ऐसे योगी ही जगत के सेवा भी करते हैं, दूसरी तरफ अपने आत्म मोक्ष के लिए सर्वस्व न्यौछावर भी करते हैं। ये है पूर्णांग दर्शन, एक तरफ भक्ति, दूसरी तरफ जगत का सेवा और अपना लक्ष्य परम पद। ऐसे ही आनंद मार्ग दर्शन एक पूर्णांग योग दर्शन है और यही एकमात्र मानव जाति को, मानव सभ्यता को आगे बढ़ा सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।